हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ जो लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस के बारे में मैं बता रहा था। तो आइए, आज का जो सेशन है ये क्वेश्चन सेशन का है, उस यूनिट लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस पर आधारित। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन लास्ट डिजिट का, वो है 2137 के पावर 754 में इकाई अंक क्या होगा। तो चेक करते हैं। वो तो यूनिट प्लेस से मतलब है, तो यहाँ यूनिट वैल्यू है 7 के पावर 754। 754 जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि 2, 2, 3, 7, 8 के साइकिल 4 प्लेस के बाद रिपीट करता है, तो इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 कम 4 3, 4 अट्ठे 32, 3 फिर 4 अट्ठे 32, तो 2 शेषफल यहाँ 2 आया, शेषफल इसका 2 आया। इसलिए इसका लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक जो होगा वो देखा जाए तो जब शेषफल 2 होते हैं तो इकाई अंक 9 आते हैं, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, अगर है 217 के पावर 113 का इकाई अंक क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 217 के पावर 113 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 113 में डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 प्लेस के बाद रिपीट करते हैं। तो 4 दूना 8, 3, 4 अट्ठे 32, 1 शेषफल 1 आया। शेषफल 1 आने से इसका लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक 7 होंगे। इसका इकाई अंक आंसर 7 के पावर 113 का इकाई अंक 7 होंगे। यानी पूरे 217, हम यूँ कहें पूरे 217 का इकाई अंक जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि 217 में इकाई अंक 7 के पावर 113 का जब हम निकाले तो शेषफल 1 आया। शेषफल 1 आने से लास्ट डिजिट 7 होता है, इसलिए 217 का इकाई अंक 7 होगा। उसी तरह यहाँ 2137 के पावर 754 में इकाई अंक जब पूछा गया था तो हमने इसका केवल लास्ट डिजिट लिया। लास्ट डिजिट के पावर 754 और 754 को जब मैं डिवाइड किया तो शेषफल 2 बचे थे, और 2 बचने के कारण इसका इकाई अंक 9 यहाँ पे, यानी 2137 का के पावर 754 का इकाई अंक 9 होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 के पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है 122 के पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, 25 चौका 100 खत्म हो जाएगा एक ही मरतबे। हाँ, वैसे अगर ये लोग तो इसको इस ढंग से भी बनाते हैं नियमतः। 100 को 4 से भाग 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20 खत्म। तो यहाँ शेषफल 0, और शेषफल जो ही 0 आया
शेषफल 0 आने से जब हम 2 का साइकिल देखते हैं, 2 का साइकिल देखते हैं तो शेषफल 0 तो इकाई अंक यानी कि लास्ट डिजिट 6 होंगे। इसका इकाई अंक मेरा आंसर हो जाएगा कि 122 के पावर 100 का इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 132 के पावर यदि हम 45 का हमसे पूछ लिया जाए कि इकाई अंक क्या होगा। 132 के पावर 45 का इकाई अंक क्या होगा पूछा जाए तो सबसे पहले पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 एकम 4, 5, 4 एकम 4, 1, शेषफल 1 बचा। शेषफल 1 बचने से लास्ट डिजिट जो होगा तो शेषफल जब 1 होता है तो 2 के साइकिल में देखा जाए 1 जब होता है रिमाइंडर 1 बचता है तो लास्ट डिजिट 2 होते हैं, तो इसका लास्ट डिजिट 2 आएगा। यानी 132 का इकाई अंक जब पूछे हमसे तो इसका जो लास्ट डिजिट होंगे यानी इकाई अंक होंगे वो होंगे 2, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर पावर को 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 बचे हैं और शेषफल 1 बचते हैं तो यहाँ 2 का साइकिल देखा जाए तो जब रिमाइंडर 1 तो माई आंसर विल बी 2। डैट मीन्स मेरा जो आंसर होगा इकाई अंक 2 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 100 या कितनी भी बड़ी संख्या, दूसरा बड़ी संख्या लिखते हैं 12,448 के पावर 123 का इकाई अंक क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 12,448 के पावर 123 का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ लास्ट डिजिट देखें तो 8 है, तो 8 के साइकिल देखा जाए तो 8 का साइकिल है मेरा 8, 4, 2, 6 होता है। रिमाइंडर यानी शेषफल 1 होगा तो 8 होगा, शेषफल 2 होगा तो 4 होगा, शेषफल 3 होगा तो 2 होगा और शेषफल 0 होगा तो इकाई अंक 6 आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पावर का काम। 123 का पावर 123 पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 × 12, 3 नहीं भाग लगा 0, तो यहाँ रिमाइंडर बचा 3, शेषफल 3। 8 के साइकिल में शेषफल जब 3 तो इकाई अंक होते हैं 2, यानी कि लास्ट डिजिट जो होगा वो 2 होगा। तो लास्ट डिजिट 2 होंगे। इकाई अंक यानी 12,448 के पावर 123 का इकाई अंक 2 होगा। आंसर 2। इस तरह अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 248 के पावर 1000 का इकाई अंक क्या होगा। 248 के पावर 1000 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 दूना 8, 2, 4 पंचे 20, खत्म। 0 नहीं भाग लगा तो यहाँ 0 देंगे। यहाँ शेषफल बचा 0 और शेषफल ज्यों ही 0 आता है तो 8 का साइकिल देखा जाए तो शेषफल 0 होने पर इकाई अंक कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। जब शेषफल 0 हुआ तो इसका लास्ट डिजिट तो इकाई अंक जो है वो 6 होंगे। इस तरह से और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है
क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि 173 के पावर यदि 141 का इकाई अंक हमसे पूछ ले या इकाई अंक क्या होगा या कितना होता है, तो सबसे पहले हम इसका इकाई अंक देखेंगे 3, यानी 3 के साइकिल को देखना है। तो 3 के साइकिल को देखा जाए तो उसके पावर को जब डिवाइड करेंगे और शेषफल 1 आएगा तो मेरा आंसर होगा 3, शेषफल 2 आएगा तो 9 होगा, शेषफल 3 आएगा तो आंसर 7 होगा और शेषफल 0 होगा तो 1 होगा। तो देखते हैं, पावर को डिवाइड करके 4 से 141 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 2 4 पंचे 20, 1 यहाँ शेषफल बचा 1 और शेषफल 1 आता है। जो भी शेषफल 1 आया तो इसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 3 का साइकिल में वो है 3, इसका लास्ट डिजिट 3 होंगे, यानी कि इतना का इकाई अंक वो 3 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 7, 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने ... 89 का इकाई अंक बतावें। 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने ... 89 तक का इकाई अंक बतावे। तो हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमको तो इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई अंक पकड़ेंगे 1, तो इसका 2 तो 2 कम 2 तिहाई 6 चक 24 और 4 है तो 84 है तो अगला 85 होंगे। तो 24 में 24 नहीं लेंगे, 24 का सिर्फ 4 लेंगे और आगे जो आएगा 85 में 5, इसका 5 लेंगे तो 5 चौका 20 होगा और 20 जब 20 आएगा तो इकाई अंक इसका 0 होगा और 0 का मल्टीप्लाई कितनी भी संख्या से की जाए तो वो 0 ही आता है। इसलिए इसका इकाई अंक 0 होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसको कोई भी संख्या से गुना की जाए तो उसका गुणनफल हमेशा 0 होता है। इस तरह से एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। अगर रहे 41 गुने 85 गुने 63 गुने 64 का इकाई अंक कितना होगा। 41 गुने 85 गुने 63 गुने 64 गुने 64 का इकाई अंक कितना होगा। तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है 5 एकम 5 तिहाई 15, तो 5 लेंगे, 5 चौका 20, फिर 20 आ गया तो 20 का इकाई अंक 0, इसलिए इसका इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। इसका भी इकाई अंक 0 होगा। अगर अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम 11 गुणे 21 गुणे 31 गुणे 41 गुणे 51 ... 81 तक जाए तो इसका इकाई अंक अगर पूछ ले का इकाई अंक बतावें। तो देखते हैं, इसका इकाई अंक 1 है, इसमें 1 है, सब में 1 है। और पहले वीडियो में ही बताया जा चुका है कि 1 का मल्टीप्लाई 1 से होता है तो हमेशा 1 ही आता है। 1 का गुना अगर 1 से की जाए तो 1 आता है, अगर दूसरी संख्या से की जाती है तो दूसरी संख्या आता है। तो यहाँ देखते हैं 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, ऐसे 1 एकम 1 एकम 1 लास्ट तक भी इसका इकाई अंक जो होगा वो 1 ही होंगे। इकाई अंक इसका 1 ही आएगा। चलते हैं
इसी पर आधारित अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 7 के पावर 145 का इकाई अंक बतावे। इसके लिए ऑप्शन दिया ए में 5, बी में 7, सी में 9 और डी में 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि 7 है, 7 का साइकिल चार प्लेस के बाद रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 तिया 12, 2 4 छक 24, 1 शेषफल आया 1, शेषफल 1 आने से माई आंसर विल बी, मतलब मेरा आंसर जो होगा लास्ट डिजिट इसका होगा वो 7 के साइकिल देखा जाए तो जब शेषफल 1 होते हैं तो आंसर 7 आते हैं। लास्ट डिजिट इसका कितना होगा? 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 7 के पावर 145 का इकाई अंक कितना होगा? 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात के पावर 71 गुना 6 के पावर 59 गुना 3 के पावर 65 का इकाई अंक कितना होगा? यहाँ देखते हैं 7 के पावर 71, 6 के पावर 59, 3 के पावर 65 का इकाई अंक कितना होगा। तो 7 इकाई जब 7 होते हैं तो 4 प्लेस के बाद रिपीट करते हैं, इसलिए 71 का डिवाइड करेंगे 4 से। 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28, 3 इसका शेषफल 3 आया, इसलिए लास्ट डिजिट इसका होगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो 1 होंगे। इसका लास्ट डिजिट, क्योंकि 7 के साइकिल में जब रिमाइंडर 3 बचते हैं तो लास्ट डिजिट 1 होता है। इसका लास्ट डिजिट होगा 1, लास्ट इसका 1। और 6 के बारे में पहले ही आप जान चुके हैं कि इसमें नो चेंजिंग आता है। इसका पावर कितना दे दीजिए, इसका नो चेंजिंग, मतलब कि 6 का 6 होगा, गुणे 3 के पावर 65 है तो 3 है तो रिपीट करेंगे 4 प्लेस के बाद। तब पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 एकम 4, 2 4 छक 24, 1 बचा। शेषफल जो ही 1 आया तो 3 के साइकिल में देखा जाए तो शेषफल जब 1 बचते हैं तो इसका इकाई अंक 3 हो जाता है, इसलिए इसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 3 होगा। यहाँ 3 होगा। फिर से इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 एकम 6, 6 3 18, इसका इकाई अंक जो है 8 होगा। यानी पूरे संख्या का इकाई अंक 8 होंगे। इसका आंसर होगा 8। कितना होगा? 7 के पावर 95, 95 का हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 दूना 8, 1 4 तिया 12, 3 शेषफल 3 बचे। और शेषफल जब 3 होते हैं तो 7 के साइकिल में शेषफल जब 3 बचते हैं तो इकाई अंक 1 होता है।
सॉरी, शेषफल जब 3 बचते हैं तो इकाई अंक 3 होते हैं। शेषफल 3 तो इसका लास्ट डिजिट भी 3 आता है। माइनस 3 के पावर 58, तो फिर पावर 58 का डिवाइड करेंगे 4 से। 4 एकम 4, 1 4 चौका 16, 2 शेषफल बचा 2, शेषफल 2 हुआ, इसलिए लास्ट डिजिट इसका, लास्ट डिजिट 3 वाला में 3 का साइकिल देखिए कि जब शेषफल 2 बचता है तो 9 आते हैं। इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा। तो इस तरह से जब हम माइनस करते हैं तो -3, हमको लास्ट डिजिट से मतलब है, इसलिए इकाई अंक इसका 3 होगा। इकाई अंक 3। तो देखा जाए हमको इकाई अंक से मतलब यहाँ 274 × 318 517 × 645 का इकाई अंक कितना होगा, तो हमें तो केवल यूनिट प्लेस से मतलब है, यानी कि लास्ट डिजिट से। तो 8 चौक 32, तो 32 का यहाँ से 2 लेंगे, 2 सत्ते 14, 14 का फिर 4 लेंगे, 4 पंचे 20, तो यहाँ 0 और लास्ट में यही है। जब अगर कोई संख्या भी आगे रहता तो चूंकि लास्ट डिजिट 0 आ गया, तो 0 का मल्टीप्लाई कोई भी संख्या से करते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आता, जो ही इकाई अंक 0 आ जाते हैं, आगे कोई भी संख्या होते हैं तो इकाई अंक इसका 0 ही होता है। आंसर 0। अगर अगली क्वेश्चन को देखा जाए तो 7127 पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन है 1, 3, 5, और डी में 9, ई में 7। तो देखते हैं इकाई अंक के बारे में पूछा है। 7127 के पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन ए में 1, बी में 3, सी में 5, डी में 9 और ई में 7। तो देखते हैं यहाँ 7 है, तो 7 के साइकिल के लिए इसके पावर में 173 से को 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, 1 3 रहेगा, 4 3 12 लगेंगे, 1 शेषफल 1 बचा। इससे देखते हैं 173 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौका 16, 1 4 3 12 लगा, शेष बचा हमको 1, शेषफल 1, तो लास्ट डिजिट जो होंगे वो 7 होंगे। तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा? 7। इस 7127 के पावर 7127 के पावर 173 का इकाई अंक पूछा, तो इसका आंसर, मेरा आंसर जो आया वो 7 हुआ। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर आधारित। फिलहाल आज का मैं अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।